नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रमन रवि और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हिंदी दुनिया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि मैं आपसे मांगूंगा आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 15 मिनट, और इन 15 मिनटों में मैं आपको सुनाऊंगा 3 छोटी छोटी कहानियाँ, जो कहानियाँ हो सकता है आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दें। तो आइए सुनते हैं 3 छोटी छोटी कहानियाँ और जानते हैं इन कहानियों के माध्यम से ज़िंदगी जीने का खूबसूरत अंदाज क्या हो सकता है, ज़िंदगी कितनी निराली और ज़िंदगी कितनी बेहतरीन हो सकती है। तो शुरू करते हैं। पहली कहानी। एक बार की बात है कि एक बड़े से शहर में कांच का महल बना हुआ था। उस रास्ते से एक बार एक कुत्ता गुजर रहा था। उसने उस कांच के महल को देखा और बहुत प्रभावित हुआ। वो कांच के महल के अंदर घुस गया। जब वो कांच के महल के अंदर घुसा तो चूंकि महल शीशे का था, तो जिधर भी वो देखता उसको अपनी छाया दिखाई देती, उसको अपनी प्रतिबिंब दिखाई देती। वो घबरा गया कि इतने सारे कुत्ते, इतने सारे प्रतिबिंब, इतने सारे दृश्य, और वो घबरा करके उन दृश्यों से लड़ने लगा, उन प्रतिबिंबों से लड़ने लगा, झगड़ने लगा। वो गुस्सा करे तो प्रतिबिंब भी गुस्सा करें, वो आक्रमण करे तो प्रतिबिंब भी आक्रमण करें। ये सिलसिला चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि वो जो कुत्ता था वो बेहोश होकर के अपने ही प्रतिबिंबों से लड़ते लड़ते नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, जैसे ही उसे होश आया, वो जल्दी से उस कमरे से निकल करके भागकर रवाना हो गया। कुछ समय बाद दूसरा कुत्ता उसी रास्ते से गुजर रहा है। वह देखता है कि कांच का एक बहुत ही खूबसूरत महल है। वह उस महल में घुस जाता है। जैसे ही वो उस महल में घुसता है, वो अपने हजारों हजारों प्रतिबिंबों को देखता है। आनंद से झूम उठता है कि वाह, मेरे जैसे इतने सारे लोग, क्या इतने सारे लोगों में मैं ही हूँ? वो बेहद खुश होता है। वो मुस्कुराने लगता है। वो जैसे ही मुस्कुराता है, उसके प्रतिबिंब भी मुस्कुरा उठते हैं। हजारों हजार प्रतिबिंबों में वो मुस्कुराहट देखता है। वो जैसे ही अपनी पूंछें हिलाता है, वो हजार हजार प्रतिबिंब पूंछें हिलाने लगते हैं। वो उनके साथ खेलने लगता है, वो प्रतिबिंब भी उसके साथ खेलने लगते हैं। थोड़े समय के बाद वो अपने ही चित्रों को, अपने ही प्रतिबिंबों को गले लगाने के लिए दौड़ता है। तो वो देखता है कि उसके प्रतिबिंब भी उसको गले लगा रहे हैं। वो घंटों अपने प्रतिबिंबों के साथ खेलता है, खुशियां मनाता है और वापस चला जाता है। एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा प्रसंग, लेकिन इसमें ज़िंदगी जीने का इतना खूबसूरत राज और संदेश छिपा हुआ है, जिसे मैं बताऊं कि मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया भी एक कांच के महल की तरह है। हम जैसी एनर्जी, हम जैसा व्यवहार दूसरों के सामने बांटेंगे, वापस वही हमें रिटर्न मिलने वाला है। हमेशा जब भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी ऊर्जा अपने आसपास बांटते हैं, तो वही अच्छी ऊर्जा और अच्छा व्यवहार वापस हमें मिलता है। ये ज़िंदगी का राज है, ये हमारी खुशियों का राज है। ये हमारे जीने के सलीके पे निर्भर करता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ कितनी हैं। यह इस बात पे निर्भर करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटी कितनी हैं। आइए अब सुनते हैं कहानी नंबर 2। एक बार की बात है कि एक ऋषि संत महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे और किनारे भी बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे उनके साथ साथ। महात्मा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करते हुए उनकी नज़र एक बिच्छू के ऊपर पड़ती है। जानते हैं ना, बिच्छू डंक मारता है जो। वो देखते हैं कि पानी में बिच्छू डूब रहा है। वह अपनी हथेली में उसे उठाते हैं और निकालकर बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिच्छू को अपनी हथेली में उठाते हैं, बिच्छू
डंक मार देता है और दर्द के मारे वो बिच्छू उनके हाथ से छूट जाता है। लेकिन महात्मा नहीं मानते, वो फिर कोशिश करते हैं, उस बिच्छू को उठाते हैं और उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह बिच्छू भी नहीं मानता, वह फिर डंक मारता है और दर्द की लहर से उनके हाथ से बिच्छू छूट जाता है और फिर वो पानी में गिर जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। महात्मा कोशिश करते हैं उस बिच्छू को उठाकर बाहर फेंकने की और बिच्छू अपने स्वभाव से मजबूर होकर उन्हें बार बार डंक मारता है। स्थिति ऐसी आ जाती है कि महात्मा के पूरे हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं, वो दर्द से बेचैन हो जाते हैं। लेकिन उनके मन में ये चिंता रहती है कि अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो ये बिच्छू डूब जाएगा, मर जाएगा, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और वो लगातार उस बिच्छू को डूबने से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि बिच्छू महात्मा को डंक मारते मारते थक जाता है और इस बार की कोशिश में महात्मा जी उस बिच्छू को पानी में डूबने से बचाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी हथेली से निकालकर उसे बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वह अब डंक मारते मारते इतना थक चुका होता है कि वह दोबारा से उन्हें डंक नहीं मार पाता। महात्मा और बिच्छू के बीच चलने वाले इस खेल प्रतिखेल को किनारे बैठा हुआ एक आदमी बहुत गौर से देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा इंसान है जो हजार हजार डंक खा करके भी उस बिच्छू को लगातार बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। वह उस महात्मा के पास जाता है और पूछता है कि महात्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि आपने इतना दर्द सहकर भी उस बिच्छू को बचाने की अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ा, आप उसे लगातार बचाते रहे, क्या आप बता सकते हैं? महात्मा ने जो उत्तर दिया वो उत्तर हम सबको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। इससे हमारा जीवन और हमारे आसपास जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके साथ भी हमारा व्यवहार बेहतरीन हो सकेगा। महात्मा ने उत्तर दिया कि देखिए, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो डंक मारेगा और मेरा स्वभाव है उसकी रक्षा करना, मैं उसकी रक्षा करूँगा। दोष बिच्छू का नहीं है, वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ बुरा बर्ताव हो सकता है कि आप अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी बुरा बर्ताव दूसरे से प्राप्त करें। जैसे कि पहली कहानी में आपने सुना कि हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, आपके मन में सवाल आ सकता है कि हम अच्छा करें फिर भी अगर हमें बुरा मिले तो क्या हो? तो उसका जवाब इस कहानी में है। जब आप अच्छा भी करें और कोई आपके साथ बुरा करता है तो सिर्फ आप इतना सोचें कि वह उसका स्वभाव है, वह उसे जिएगा और मेरा स्वभाव है कि मैं अच्छा करूं, इसे मैं जीऊँगा। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी, आपका नज़रिया, आपकी पॉजिटिविटी आपको एक खूबसूरत इंसान बनाएगी। इतना खूबसूरत जो स्वयं भी बहुत खुश रहे और अपने आसपास के लोगों में भी बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा प्यार बांटे। आइए अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ, जो इन दोनों के बाद का जो फ़लसफ़ा है उसको रिप्रेजेंट करती है। एक बार की बात है कि पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारे तूफ़ान हैं। जैसे कि आप देखें, इधर चट्टान है, पहाड़ है, और तूफ़ान आने पे दो चट्टान एक साथ टूटकर गिरे। गिरते चले गिरते चले गिरते चले, नीचे बहुत तेज़ रफ्तार की नदी बह रही थी। जब उस नदी को देखा तो एक ने कहा कि भाई मैं तो टूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ये तो नदी बहुत तेज़ है और अंततः हमें इसी में जाके गिरना होगा। मैं रोक लेता हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, किसी तरह से मैं नदी के किनारे रुक जाऊंगा।
दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं इस बहाव को, इस संघर्ष को स्वीकार करूंगा। मैं जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी के बहाव में, ज़िंदगी के संघर्ष में, ज़िंदगी के रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें मैं जीऊँगा, उन्हें मैं समझूंगा, मैं संघर्ष करूँगा। और ऐसा ही हुआ। एक ने नदी के किनारे अपने आप को रोक लिया और दूसरा नदी की धार में बहता चला गया। दूसरा जो नदी की धार में बहता चला गया, उसे नदी के थपेड़ों ने, तेज मझधार ने तोड़ा मरोड़ा, बहता रहा, सालों बहते हुए, टूटते टूटते, घिसते घिसते एक दिन वह शालिग्राम पत्थर बन गया। शालिग्राम पत्थर जिसे आप मंदिरों में रखते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वह घिसकर इतना निर्मल हो गया कि उसे जगह मंदिर में मिल गई। दूसरा, जिसने अपने आप को संघर्ष के रास्ते पे जाने से अलग कर लिया, नदी के किनारे जिसने कर लिया, एक दिन एक धोबी की नज़र उस पर पड़ी और उसने सोचा कि वाह, ये तो शानदार पत्थर है, ये तो कपड़े धोने के काम आएगा। और धोबी ने उस पर कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया और दूसरा पत्थर जिंदगी भर दुनिया भर के मैले कुचैले कपड़ों के रस से भीगता रहा, गंदगी को पीता रहा। और दूसरा पत्थर जिसने संघर्ष के रास्ते को स्वीकार किया, जिसने चुना कि ज़िंदगी में चाहे जो भी है मैं इस बहाव को स्वीकार करूँगा, वह संघर्ष के रास्ते में, परिश्रम के रास्ते में घिस घिस कर, टूट कर, बिखर कर, घिसते घिसते इतना निर्मल बन गया कि उसे जगह मिली मंदिरों में और दुनिया उसकी पूजा करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुनी 3 कहानियाँ। पहली कहानी में आपने ये समझा कि हम जो देते हैं वही वापस हमें मिलकर आता है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें, 24 घंटे में एक बार ज़रूर ये सोचें कि हमारा जीवन नश्वर है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। और जब इस बात का गहराई से हमारे भीतर बोध आएगा तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार आसपास के लोगों के प्रति बदल जाएगा। उसमें प्यार होगा, बहुत सारा प्यार होगा, उन सबको खुशियाँ देने का इरादा होगा, एक मुकम्मल इरादा। दूसरी कहानी में आपने देखा कि लोगों को अपना काम करने दें, उनका व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। इसलिए ये शिकायत बिल्कुल जीवन से निकाल दीजिए कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाएगी। आपके पास इस बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं होगा कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। आप पूरा का पूरा फोकस इस बात पे देंगे कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के साथ और अपने साथ। दरअसल जब आप कहते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, आप स्वयं के साथ ऐसा कर रहे होते हैं कि जब आपको क्रोध आता है, जब गुस्सा आता है लोगों के व्यवहार से, तो लोगों को फ़र्क पड़े या ना पड़े, पर आपके शरीर में विष बनना शुरू हो जाता है, टॉक्सिन, भयानक टॉक्सिन क्रिएट हो जाता है। इसलिए जिसका जो काम है उसे करने दें, बस अपना काम है प्यार से रहना और प्यार बांटना। अंतिम कहानी संघर्ष के रास्ते की कहानी है। ज़िंदगी में कभी भी संघर्षों से नहीं भागना, और जब कभी भी संघर्ष आए तो ये सोचना ये संघर्ष हमें और मजबूत और बेहतरीन इंसान बनाने वाला है, हमें तराशने वाला है। और दुनिया में जिन लोगों ने भी संघर्ष किया है, संघर्ष के रास्ते को चुना है, अंततः जीत उनकी हुई है, दुनिया ने उन्हें जाना है। अगर आप संघर्ष के रास्ते को छोड़कर आसान रास्ता हमेशा अगर अपनाने के बारे में सोचते हैं, तो ज़िंदगी के 1000 तजुर्बे और 1000 अनुभवों से आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए 3 कहानियाँ, 3 सीख ज़िंदगी को बदलने वाली। पहली, हमेशा खुशियाँ बांटें। दूसरी, दूसरों के व्यवहार की चिंता छोड़ दें, खुद के व्यवहार को बहुत निर्मल और सुंदर बनाएं। और तीसरी, हमेशा ये सोचें कि संघर्ष के रास्ते से चलकर जीवन खूबसूरत होता है, एक मुकम्मल अंजाम को पाता है और हम एक बेहतरीन इंसान बनते हैं। आपको कहानियाँ कैसी लगी? अच्छी लगें तो शेयर करें और मुझे कमेंट में जाकर के बताएं कि आपको ये 3 कहानियाँ कैसी लगीं, और फिर हम सुनेंगे आगे के एपिसोड में कुछ और ऐसी कहानियाँ। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।